बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 16 मिनहाजुल अरबिया के इस सबक में साहिब किताब दो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और उन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल बताएंगे कि देखिए किस तौर से उन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। बेटा, किताब के अल्फाज और जुमले पढ़ने से पहले कुछ मिनट की मेरी बातचीत ध्यान से सुने। हम उर्दू में बोलते हैं, उर्दू के जुमलों में आप फर्क समझना। पहले हमने उर्दू में बोला यह कौन है, तो कोई सामने अगर एक चीज है, कोई एक शख्स है, तब तो हम कहते हैं, अगर उसके बारे में पूछना होता है, उसी शख्स के बारे में पूछना होता है जिसको हम नहीं जानते होते हैं, तब तो हम कहते हैं ये कौन है, ये क्या है, बोलते हैं ना। लेकिन हमारे सामने एक चीज नहीं है, एक शख्स नहीं है, बहुत सारे शख्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम उन बहुत सारों को जानते तो हैं, लेकिन उनमें से किसने क्या काम किया, तो वहां पर हम उर्दू में बोलते हैं कौन सा, बोलते हैं ना। जैसे हमने कहा यह कौन है, तो यहां पर लफ्ज़ कौन बोलते हैं। किसी के बारे में मालूम नहीं है तो मालूम करने के लिए कौन लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू में। लेकिन हमारे सामने कई चीजें हैं, अब उनमें से किसी एक को मुतय्यन डेफिनेट करने के लिए हम लफ्ज़ बोल देते हैं उर्दू में कौन सा, यानी कौन के साथ में सा भी लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा इनमें, मसलन आपके सामने, आपके घर पर दो तीन बच्चे हैं, बिलफर्ज दो तीन आपकी बहनें हैं, भाई हैं, तो आपने कहा इनमें से एक बहुत बदतमीज है। अब वहां पर हैं तो कई, तो अब उनमें से कौन सा बदतमीज है, उसको मुतय्यन करवाने के लिए, उसको डेफिनेट करवाने के लिए हम सवाल फौरन कर देते हैं कौन सा बच्चा। बच्चे तो हम जितने वहां पर हमारे सामने बच्चे हैं, हम सारे बच्चों को जानते हैं, लेकिन उनमें से है कौन सा, उसकी तायीन हमारे सामने नहीं होती है। तो तायीन करने के लिए, तायीन अरबी जबान में या उर्दू जबान में हम तायीन कहते हैं और इंग्लिश में उसी को डेफिनेट कहते हैं। तो किसी शय को मुख्तलिफ और तरह तरह की चीजों में से, तरह तरह के लोगों में से, तरह तरह के अशखास और अफराद में से किसी एक को अगर मुतय्यन करने के लिए अगर सवाल हो, तो हम उर्दू में बोलते हैं लफ्ज कौन सा, और अरबी में इसी के लिए लफ्ज बोलते हैं अय्युन। लफ्ज अय्यो, क्या बोलते हैं, अय्यो। मिसाल के तौर पर हमारे सामने कई परिंदे हैं, कई चिड़िया हैं, हमारे सामने है, तो हम तो उन्हें जान रहे होंगे कि कौन कौन सी चिड़िया हैं, सब जान रहे हैं हम। तो हमें चिड़ियों के बारे में मालूम नहीं करना है, बल्कि किसी ने कहा इनमें एक चिड़िया बहुत सीधी है, इनमें एक जानवर बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत है, तो हम फौरन सवाल करेंगे, हालांकि सारे जानवर, सारे परिंदे हमारे सामने हैं,
सवाल फौरन उर्दू में हम कर देते हैं कौन सा परिंदा। तो उन बहुत सारों में से किसी एक को मुतय्यन करने के लिए लफ्ज उर्दू में हम बोलते हैं कौन सा, और अरबी में लफ्ज बोलते हैं उसी के लिए अय्यो। अय्यो भी बेटा ऐसा लफ्ज है जिसका माना उर्दू में कौन सा होता है, लेकिन लफ्ज अय्यो दूसरे लफ्ज से पहले आता है, यानी लफ्ज अय्यो जो है वो तरकीब में मुजाफ बनता है, और अय्यो के बाद वाला जो लफ्ज होता है वो मुजाफिले बनता है हमेशा। और आप जानते हैं, इससे पहले आपने पढ़ा है या समझाया होगा मैंने कि मुजाफिले मजरूर होता है हमेशा। तो लफ्ज अय्यो के बाद का जो लफ्ज होगा ना वो मजरूर होगा। मजरूर का मतलब यानी उस पर जेर आएगा। मिसाल के तौर पर अब इस किताब को हम पढ़ते हैं, किताब में है देखो अय्यो ताइरिन, अय्यो फस्लिन, अय्यो दीनिन, अय्यो मिनहाजिन, हैं ये सारे अल्फाज। ताइर का माना इससे पहले आपने पढ़ा होगा परिंदा, या नहीं पढ़ा हो तो याद करिए। ताइर का माना, ताइरुन का माना परिंदा। लफ्ज अय्यो आया, अय्यो का माना उर्दू में क्या होगा कौन सा, ताइरिन का माना परिंदा। अब देखो लफ्ज अय्यो पहले आया, उसके बाद वाला लफ्ज जो है वो मुजाफिले बन रहा है, और मैंने बताया था कि मुजाफिला हमेशा मजरूर होता है। तो देखो मजरूर हो गया ताइरिन, जेर आ गया ना, इसी को कहते हैं मजरूर होना बेटा। जर आ गया यानी जेर आ गया। अय्यो ताइरिन कौन सा परिंदा, ठीक है। अय्यो फस्लिन, फसल का माना होता है बेटा दरसगाह, क्लासरूम। अरबी जबान में फसल किसे कहते हैं, फसलुन, दरसगाह, या कहो इंग्लिश में उसी को क्लासरूम। तो अय्यो फसलिन कौन सा क्लासरूम। अय्यो दीनिन कौन सा दीन। अय्यो मिनहाजिन, मिनहाज का माना होता है बेटा तरीका। अय्यो मिनहाजिन कौन सा तरीका। तो साहिब किताब ने ये चार लफ्ज देकर आपको ये समझाया कि लफ्ज अय्यो जो है वो बहुत सारी चीजों में से किसी एक को मुतय्यन करने के बारे में सवाल करने के लिए आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। और एक दूसरा लफ्ज यहां पर जिक्र कर रहे हैं, लफ्ज कुल। लफ्ज कुल जो अरबी में आता है बेटा, इसका माना होता है उर्दू में सब। क्या होता है इसका माना, सब। इस लफ्ज की भी यही खासियत है कि यह लफ्ज भी हमेशा मुजाफ होता है, और इसके बाद जो लफ्ज आता है उसका वो लफ्ज भी मुजाफिले बनता है, और मुजाफिले हमेशा मजरूर होता है। इसलिए लफ्ज कुल के बाद वाला जो लफ्ज होगा वो मजरूर होगा और उस पर जेर ही आएगा। कुल का माना मैंने क्या बताया था, सब, हर एक, ठीक है। तो ऊपर सवाल था अय्यो ताइरिन कौन सा परिंदा। अगर हम कहेंगे कुल्लो ताइरिन तो माना होगा हर एक परिंदा, या कुल्लो ताइरिन सब परिंदा, इस तरीके से हम कह सकते हैं, या हर एक परिंदा। ऊपर सवाल था अय्यो फसलिन कौन सी दरसगाह, कौन सा क्लासरूम। तो अब हम जवाब में अगर कहते हैं कुल्लो फसलिन तो इसका माना होगा सब दरसगाहें या हर दरसगाह। क्या, हर दरसगाह। कुल्लो बलदिन हर शहर, बलद का माना अरबी में आता है बेटा शहर। कुल्लो बलदिन हर शहर। कुल्लो शैइन, शय का माना अरबी में आता है बेटा चीज। उर्दू में बोलते हैं ना चीज, कौन सी चीज, ऐसे अरबी में कुल्लो शैइन हर चीज। अय्यो शैइन कौन सी चीज, कुल्लो शैइन हर चीज, ठीक है। जैसे कुरान पाक में है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। देखो वहां पर भी है ना इन्नल्लाह अला कुल्ली, अला की वजह से, अला हरफ जार है, आपने पढ़ा है कि अला के बाद जो लफ्ज आता है वो मजरूर होता है। तो कुल्ली, कुल पर देखो जेर आ गया अला की वजह से। और मैंने बताया था कि कुल जो है
वो अपने बाद वाले लफ्ज की तरफ मुजाफ होता है, तो उसके बाद वाला लफ्ज मुजाफ इलैहि होने की वजह से मजरूर होगा। तो देखो कुरान पाक में है इन्नल्लाह अला, अला की वजह से कुल मजरूर हो गया हरफ जार की वजह से, और कुल्ल शैइन, तो शैइन ये मजरूर हो गया लफ्ज कुल की वजह से, क्योंकि कुल मुजाफ हो गया और शैइन मुजाफ इलैहि है, मुजाफ इलैहि मजरूर होता है। इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। समझ में बात आ गई होगी। तो कुल्लु शैइन हर चीज, कुल्लु मिनहाजिन हर तरीका, कुल्लु मिनहाजिन हर तरीका। अय्यु ताइरिन अस्वदु, कौन सा परिंदा, अय्यु ताइरिन कौन सा परिंदा, अस्वदो का माना होता है बेटा काला। हमने कुछ रंग आपको इससे पहले बताए थे रंगों के नाम, अस्वद काला, अबयद सफेद, अबयद सफेद, अखबर हरा, अखबर हरा, अस्फर स्वाद से अस्फर पीला है ना, अहमर बड़ी हा से अहमर, इसका माना सुर्ख। तो ये सब हमने रंगों के नाम आपको इससे पहले किसी सबक में बताए थे। यहां पर भी देखो अस्वद का माना काला, बेटा अस्वद है, अबयद है ना, अखबर है, अस्फर है, जितने ये रंगों के हमने नाम लिए हैं ना, ये सब इसमें तफजील है। अफ़अल के वजन पर जो लफ्ज आता है ना, आप अभी यहां पर एक मुख्तसर ये समझिए कि अफ़अलो के वजन पर जो लफ्ज आता है उसके आखिर में तनवीन नहीं आती है। देखो अस्वदुन नहीं कहा, अस्वदो कहा। अब तनवीन क्यों नहीं आती है बेटा, ये थोड़ी सी डिटेल और तफसील की बात है जो इंशाल्लाह आप अगले साल की किताबों में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं वो तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं, यहां पर सिर्फ इतना मैंने आपको बता दिया। कहीं आपके जहन में यह आया कि अस्वदुन क्यों नहीं आया यहां पर, तो मैंने बता दिया कि अस्वद ये अफ़अलो के वजन पर है ना, और अफ़अलो का वजन जिस लफ्ज का होगा तो ये समझ लीजिए कि उस पर तनवीन नहीं आएगी। बाकी डिटेल अगले साल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अय्यु ताइरिन अस्वदु, कौन सा परिंदा काला है। सवाल हो गया। जवाब अल गुराब अस्वदु, गुराब का माना कौवा, हो सकता है इससे पहले पढ़ा हो। अल गुराब अस्वदु, कौवा काला है। अय्यु बलदिन तय्यिबुन, कौन सा शहर अच्छा है। तय्यिबुन का माना पाकीज़ा, अच्छा। बलदी तय्यिबुन, बलदी देखो या है ना, यही ज़मीर है, मुतकल्लिम की ज़मीर है, तो माना होगा बलदी मेरा शहर, तय्यिबुन अच्छा है, बलदी तय्यिबुन मेरा शहर अच्छा है। अय्यु मिनहाजिन जदीदुन, कौन सा तरीका नया है। जदीद का माना नया। अय्यु मिनहाजिन जदीदुन, कौन सा तरीका नया है। हाज़ल मिनहाज जदीदुन, यह तरीका नया है। हाज़ल मिनहाज ये तरीका, जदीदुन नया, ये तरीका नया है। अकुल्लु शैइन रखीसुन, क्या हर चीज सस्ती है। रखीसुन का माना सस्ती या सस्ता। अकुल्लु आ, इससे पहले भी पढ़ चुके हो, हमजा जो आ जो आता है वो इस्तिफाम के लिए आता है, पूछने के लिए आता है। अकुल्लु शैइन रखीसुन, क्या हर चीज सस्ती है। ला नहीं, कुल्लु शैइन लैसा बिरखीसिन, हर चीज सस्ती नहीं है। कुल्लु शैइन लैसा बिरखीसिन, हर चीज सस्ती नहीं है। अ कुल्लु फस्लिन तय्यिबुन, फसल का माना दरसगाह, क्लासरूम, ठीक है। अ कुल्लु फस्लिन तय्यिबुन, क्या हर दरसगाह, हर क्लासरूम अच्छा है। ला नहीं, कुल्लु फस्लिन लैसा बितय्यिबिन, हर क्लासरूम, हर दरसगाह अच्छी नहीं है। और लैसा के बारे में बेटा इससे पहले सब में आप पढ़ चुके हैं कि लैसा नफी के लिए आता है, ठीक है ना। कोई चीज मुस्बत हो, उस मुस्बत के जैसे ला भी नहीं के नफी के लिए आता है,
यानी पॉजिटिव से निगेटिव बनाने के लिए, ऐसे ही लैसा भी पॉजिटिव को निगेटिव बनाने के लिए आ जाता है, जैसे कि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, मुस्बत को मनफी करने के लिए। ला कुल्लु फस्लिन लैसा बितय्यबिन, नहीं हर दरसगाह अच्छी नहीं। अकुल्लु रजुलिन मसरूरुन, मसरूरुन का माना बेटा होता है खुश, जैसे मैं कहूं अना मसरूरुन, मैं खुश हूं, है ना, अंता मसरूरुन, तुम खुश हो। अकुल्लु रजुलिन मसरूरुन, क्या हर मर्द खुश है? ला, नहीं। कुल्लु रजुलिन लैसा बिमसरूरिन, हर मर्द खुश नहीं है, हर मर्द खुश नहीं है। ये बेटा आपने पढ़ लिया, लफ्ज़ अय्यो के बारे में पढ़ लिया, लफ्ज़ कुल के बारे में। अब आप लोग ये गलती मत करना कि कहीं पर जहां चाहो अय्यो इस्तेमाल कर लो, जहां चाहो मन इस्तेमाल कर लो। मैंने आपको बता दिया है कि किसी चीज की मालूमात, कोई चीज मालूम नहीं है तो मालूम करने के लिए लफ्ज़ मन या मा आता है, और कोई चीज मालूम तो है, बहुत सारी चीजें हैं वो मालूम तो हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को मुतअय्यन करने के लिए लफ्ज़ अय्यो आता है। ये ध्यान रखना। ध्यान, उर्दू में भी वैसे फर्क होता है, कौन और कौन सा लफ्ज अलग अलग बोले जाते हैं उर्दू में भी, ध्यान रखना, गलती मत करना तर्जमा करने में। अय्यु शैइन, कुछ सवालात हैं बेटा यहाँ पर, उन सवालात के आपको जवाब देना है। एक सवाल मैं यहाँ पर आपका हल करके दिखा दे रहा हूं। अय्यु शैइन हामिद, अय्यु शैइन हामिद, हामिद का माना होता है बेटा खट्टा। हामिद बाद से इसका माना क्या होता है? खट्टा। अय्यु शैइन हामिद, कौन सी चीज खट्टी है? आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे, अल-लैमूनु हामिदुन, ये जवाब हो जाएगा। अल-लैमूनु हामिदुन, लैमून का माना क्या होता है? नींबू, लेमन। अल-लैमूनु हामिदुन, नींबू खट्टा है। ठीक है, चंद ये सवालात हैं बेटा, उन सवालों के आपको जवाब लिखकर भेजना है, और नीचे कुछ उर्दू दी है, और उस उर्दू की अरबी बनाकर भेजना है, जिनमें से एक आध जुमले की अरबी मैं बना के दिखा देता हूं आपको, ताकि आप समझ लें कौन सा तरीका अच्छा है। देखो लफ्ज़ कौन सा है, ध्यान रखना, कौन सा तरीका अच्छा है। तो यहां पर हम कौन सा लफ्ज आ गया तो हम अरबी अय्यो के जरिए से बनाएंगे, और तरीका की अरबी क्या है? मिनहाज। और अच्छे की अरबी क्या है? तय्यब। तो हम क्या कहेंगे? अय्यो मिनहाजिन तय्यबुन, अय्यो मिनहाजिन तय्यबुन, कौन सा तरीका अच्छा है। अगले है कौन सा काम अच्छा है, तो कौन सा, उसके लिए तो लफ्ज अय्यो लेकर आएंगे, और काम की अरबी आपने पढ़ी है शुगल, क्या पढ़ी है? शुगलुन। तो लफ्ज अय्यो, अय्यो शुगलिन हो जाएगा फिर। हाँ, बनाने में ये भी ध्यान रखना, एराब लगाने में। एराब बेटा अरबी में जब बोलते हैं ना एराब लगाना, तो उसका मतलब होता है वही जबर जेर पेश लगाना, है ना। तो एराब लगाने में बेटा ये भी ध्यान रखना कि लफ्ज अय्यो के बाद जो लफ्ज आए, ऐसी लफ्ज कुल के बाद जो भी लफ्ज आए वो मजरूर करना है उसे। ठीक है, तो हम कहेंगे कौन सा काम अच्छा है? अय्यो शुगलिन तय्यबुन, कौन सा काम अच्छा है। तो इस तरीके से बेटा आपको अरबी बना लेना है। ठीक है, अब अगले जो सबक है बेटा, वो सबक भी बिल्कुल आसान है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो पढ़ा दूं।